हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। आज एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जहां पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है। क्या आप लोग इस बात से एग्री करेंगे? वो हम लोग लास्ट में आप लोगों की ओपिनियन लेंगे। अभी आज एक न्यूज़ पढ़ के, हालांकि 3 बैक टू बैक बड़ी खबरें आई हैं, जिसमें से ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत कम लोग अवगत हैं इन चीज़ों से, तो वो चीज़ आप लोगों को इस चैनल पे जानने को मिलेगी। अभी रिटायरमेंट हाउसिंग का गवर्नमेंट ने एफएआर बढ़ा दिया है। एफएआर होता क्या है और आपको क्या इस रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी से लेना है, क्योंकि ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी को। क्यों इम्पैक्ट करेगा वो भी बताऊंगा, और अफोर्डेबल के बारे में क्या अपडेट थी वो भी बताऊंगा। और इससे पहले एक और न्यूज़ आई थी स्टिल्ट +4, वो भी कोरिलेटेड है, वो किस हिसाब से है वो भी बताऊंगा। तीनों चीज़ों के लिए मज़ा आएगा, वीडियो सुनना। जिसको मज़ा आए वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक करोगे तो चैनल पे व्यूइंग ज़्यादा आएगी, मेरा ज़्यादा बनाने का मन करेगा, वीडियो ज़्यादा आएंगे, आपके पास नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगी। तो वो है आप लोगों के लिए इसमें। सबसे पहले एफएआर क्या है? एफएआर क्या होता है? फ्लोर एरिया रेशो। अगर कोई बिल्डर 5 एकड़ में कोई सोसाइटी ला रहा है और रिटायरमेंट हाउसिंग के अंडर ला रहा है, क्योंकि रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में आप लोगों को जो लाइसेंसेस मिलते थे, जो बिल्डर को लाइसेंसेस मिलते थे, 5 एकड़ से कम में भी आप रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी का लाइसेंस लगा सकते हैं और रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी ला सकते हैं। इससे क्या हुआ? इससे जो नए बिल्डर्स थे, जो 5 एकड़ और 5 एकड़ से ऊपर में जो अफोर्डेबल आता था, ठीक है, तो उससे हटने लगे। क्यों हटने लगे? जिसके पास 5 एकड़ लैंड है, 4 एकड़ लैंड है, सबको लाइसेंसेस मिलने लगे, तो अफोर्डेबल ख़त्म हो गया। अब अफोर्डेबल ख़त्म हो गया तो ये रिटायरमेंट हाउसिंग वाला कंसेप्ट आ गया। बट इसमें हर एक आदमी खरीद तो सकता है पर रह सकता नहीं। जिसके माँ बाप बुजुर्ग है वो रह सकता है, और जब वो एक्सपायर हो जाए या कुछ भी भगवान ना करे कुछ हो, पर ये तो सत्य है जीवन का। अगर वो हो गया तो फिर कहाँ जाएगा वो आदमी? फिर उसको अपार्टमेंट बेचना है, फिर और कहीं जाना है। तो एक तो इसमें पॉलिसी में काफ़ी लूप होल्स थे जिसको करेक्शन करना था, पर करेक्शन करने की बजाय इसका एफएआर बढ़ा दिया गया। जहाँ पे 200 अपार्टमेंट बनने थे, अब वहाँ पे 300 अपार्टमेंट बनेंगे या 250 अपार्टमेंट बनेंगे। इसके पीछे के रीजंस क्या थे? वो कह रहे थे कि ये ना कहीं अनअफोर्डेबल ना हो जाए, इसलिए इसको अफोर्डेबल बनाने के लिए इसके एफआर को बढ़ा दिया गया। वो टीडीआर के थ्रू जो है अपने परचेज कर लेगा बिल्डर एफआर, और अपना टीडीआर लोड करा लेगा, अपने 75% एफिशिएंसी बढ़ा लेगा और फिर अपना कंस्ट्रक्ट करे। फिर उसके साथ साथ दूसरी बात जो इसके कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्या अफोर्डेबल हाउसिंग को जी हम बढ़ाएंगे। अब अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या है जी, 5,775 रुपये का पर स्क्वायर फीट गुड़गांव में रेट कर दिया, प्लस कार पार्किंग मैंडेटरी कर दी। कार पार्किंग मैंडेटरी करके ये हो गया, हमने बहुत बड़ा स्टेप ले लिया गवर्नमेंट ने, और अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ाएंगे। भाई लेगा कौन अफोर्डेबल हाउसिंग का लाइसेंस? जब तुम लाइसेंस दे रहे हो 5 एकड़ से कम में रिटायरमेंट हाउसिंग का, और उसमें बिल्डर 8-9 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट सुपर एरिया पे बेच रहा है, तो कौन कारपेट एरिया पे 5,775 रुपये पे बेचेगा? क्यों बेचेगा? क्या बिल्डर पैसे कमाने नहीं आया? तो जब गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर रही है, क्या तुम अफोर्डेबल ना लेके ये वाला सेगमेंट लाओ, तो आदमी क्यों लेगा? फिर अफोर्डेबल क्यों लेगा उसके लाइसेंस और क्यों बनाएगा? और रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में आपने पहले उसको शिफ्ट कर दिया, फिर उसको एक और बूस्ट दे दिया। क्या आप 2.25 की बजाय 3% का अब एफएआर आप ले सकते हो और टीडीआर के थ्रू ले लो, ठीक है। एक तरफ आपका ये रूल आया कि आपने एक कार पार्किंग फ्री कर दी कि अब बिल्डर थोड़ा अप्रिशिएट हो और अफोर्डेबल बनाए। दूसरी तरफ आपने 3% का टीडीआर इसमें लोड करवा दिया, 3% की एफएआर इसमें बढ़ा दी। तो उससे हासिल क्या होने वाला है? दूसरा इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि गवर्नमेंट ये भी देख रही होगी शायद, क्या अभी बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स के आने वाले हैं, ठीक है, रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी, तो शायद उससे कुछ इन्फ्लुएंस ना हो। बट हाँ, ये एक अच्छी स्पीच नहीं है, ये बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं कर सकती। बट स्टिल लोगों के मन में जो थॉट आ रहा है, जो डिस्कशन में आता है मार्केट में, वो मेरे को वीडियो में बताना ज़रूरी है। तो वो सिर्फ मेरा एक थॉट है, इससे मेरा ये विचार नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट ने सोच के करा हुआ। बट जब आप लोग कोई नीतियाँ बनाते हैं, आप हाउसिंग पॉलिसी कोई बना रहे हैं, तो ये तो साफ दिखना चाहिए। क्या जब आपने प्रमोट कर दिया अफोर्डेबल हाउसिंग को, तो उसको तो 3 में एफआर मत करो कम से कम।
अब कुछ लोगों का ये कहना है जी इसलिए कर दिया है क्योंकि सस्ते हो जाएंगे घर। पहले बिल्डर 150 बना सकता था तो 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट बेचता था, अब 150 की वजह 200 बना देगा तो 10,000 की वजह 9,500 रुपये पर स्क्वायर फीट बेचेगा, क्योंकि 500 अपार्टमेंट फालतू हो गए। भाई कोई नहीं बेचेगा, रेट वही मिलेगा, एंड कंज्यूमर को रेट वही मिलने वाला है। एंड कंज्यूमर तो पैसे देने के लिए है और घर लेने के लिए, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तीसरा जो मैं बता रहा था आपको, जो स्टिल्ट+4 वाला है, वो कैसे इम्पेक्टेड है। अब हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि जी लोड बहुत बढ़ गया है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो रहा है, लोड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए हम लोग इसको रोक लगा रहे हैं और स्टिल्ट+4 को स्टिल्ट+3 कर रहे हैं। भाई 5-6 महीने में मुश्किल से 1200, 1300, 1500 नक्शे पास होते हैं 3-4 महीने में जाके, ठीक है। और इतने तो तुम ये TDR दे के वैसे ही दे रहे हो, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर में लोड नहीं पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया है तो क्या हाई कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता? हाँ, एक पिटिशन लगानी पड़ेगी। मुझे लगता है क्या स्पेशली मुझे कहीं आगे ना आना पड़े पिटिशन लगाने के लिए, क्या जब हाई कोर्ट इस पर स्टे लगा सकती है तो एक्स्ट्रा FAR ना बांटी जाए, क्योंकि हमारी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है ना, हमारे पे जोर पड़ेगा तो क्यों करनी है। मेरे को साफ स्पष्ट ये लगता है कि पॉलिसीज़ में बहुत गैप है, मजाक से हटके और सीरियसनेस में पॉलिसीज़ में बहुत गैप है। मुझे नहीं लगता आज भी क्या कोई अफोर्डेबल हाउसिंग गुड़गांव में एटलीस्ट आने वाला है। सोना में एक आधा आएगा या किसी का एक्सटेंशन आया है 150 फ्लैट, वो बात अलग है, वो मजबूरी है उनकी, क्योंकि उन्होंने पहले का लिया हुआ है तो उनको लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ मुझे तो लगता नहीं है कि कोई आएगा। आप लोगों को अगर वैल्यूएबल लगी हो, ये चैनल सिर्फ 2 चीज़ें आप लोगों के लिए करता है प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स, चाहे इंस्टाग्राम चैनल हो, चाहे ये हो, चाहे मेरी वेबसाइट हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को वैल्यू देने का प्रॉमिस करता हूँ, दूसरा मैं आपको वैल्यूएबल डील्स देने का प्रॉमिस करता हूँ, जो अच्छी डील्स होती हैं, जो पैसे बचा सके। यही मेरी एक USP है। मेरे पास सिर्फ आप लोगों को वैल्यू देने के लिए है। मैंने जैसा पहले बोला था स्टार्टिंग में, जब मेरे 500 सब्सक्राइबर थे, जबकि वीडियो उठाओ कि ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आज 23-23 हज़ार है और यहाँ पे आप लोगों को रियल वैल्यू मिलती है और मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके भी ना मत जाना। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ पे। धन्यवाद।